जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथी कंटिन्यू कई दिनों से काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई ड्यूटी वगैरह हो तो बता दो। सर कई पेमेंट्स को लेकर भी मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई अपडेट या जानकारी हो तो प्लीज़ बता दो। तो कई लोगों की कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं। साथ ही अभी भी कई लोगों के मन में आपदा मित्र से जुड़े हुए भी कई सारे सवाल हैं, तो लोग उसके लिए भी मैसेज कर रहे हैं। तो कई सारे मैसेज आए कई दिनों से, पर उनका मैंने रिप्लाई जितना पॉसिबल हो सकता था उन लोगों को रिप्लाई किया। कई लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भी मैंने रिप्लाई कर दिया है। कई लोगों के जो सवाल के आंसर्स मेरे पास थे वो मैं देने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सैलरी कब तक आ जाएगी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता होता है। हाँ, अगर आगे से किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ इस समय तक आ सकती है तो मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करता हूँ, या फिर ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक्सपेक्टेड है अब तक या इस टाइम तक आ सकती है। पर उस टाइम पे आ ही जाएगी इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो सभी साथियों को बहुत दिनों से क्वेश्चन थे। सबसे पहली चीज़, ट्रेनिंग को लेकर भी कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ट्रेनिंग कब तक होगी, और जो ट्रेंड जवान है वो लोग ड्यूटियों को लेकर के मैसेज करेंगे कि सर कोई ड्यूटी आएगी नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है, हमें कोई पेड ड्यूटी नहीं मिल रही है। कुछ लोग निष्काम ड्यूटी अभी कुछ लोगों को मिल रही है पर कुछ को वो भी नहीं मिल रही है। तो उसको लेकर के मैसेज आ रहे हैं कि सर कोई ड्यूटी वगैरह है एक डिपार्टमेंट में नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज आए। सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, सिविल डिफेंस के अंदर पेड ड्यूटियाँ मिलती हैं पर वो बहुत कम। अगर आपने ये सोच रखा है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और आपको ड्यूटी मिल जाएगी जिससे कि आपको सैलरी मिलने लग जाएगी 18-20 हज़ार 30 हज़ार जो भी सैलरी है, 24 हज़ार को समथिंग सैलरी अभी चल रही है मार्शल्स की, तो समथिंग वही सैलरी सभी को प्रोवाइड की जाती है। पर ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा कम है, एक्सपेक्टेड ड्यूटियाँ बहुत कम आती है। सिर्फ और सिर्फ अभी मार्शल्स की ड्यूटियाँ जो कंटिन्यू चल रही है, और कुछ हमारे वैसे जवान हैं जो कहीं कहीं ऑफिस में कॉल आउट्स पे हैं, उनकी ड्यूटियाँ चल रही है और नई प्लेसमेंट अभी नहीं आ रही है। और कब तक नई प्लेसमेंट आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेड इससे पहले काफ़ी सारी बातें चल रही थी, मोहल्ला मार्शल लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, पर ये सभी अभी ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। अभी इसके बारे में किसी तरह की कोई भी अभी सीनियर्स के थ्रू कोई भी जानकारी नहीं आ रही है कि कोई प्लेसमेंट अभी आनी है कि नहीं आनी है। अभी सारा डिपार्टमेंट शांत पड़ा है, मल्टीपल काम से लगा हुआ है। सिविल डिफेंस के अंदर कोई बड़ी प्लेसमेंट नहीं दिख रही है। तो जो लोग ड्यूटियों के लिए 12 मैसेज कहते हैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके घर में फाइनेंशियली किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी कोई जॉब कीजिए, आप डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहिए, मस्टिंग वगैरह अटैम्प्ट कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है। महीने में 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले। और अपनी थर्ड पार्टी कोई प्राइवेट जॉब देख लीजिए। जॉब्स मार्केट में मल्टीपल टाइप्स के आते हैं, जो भी आपको पॉसिबल लगे वो अपना कीजिए जिससे कि फाइनेंशियली आप अपने आपको स्टेबल रख सके। अदरवाइज अगर आप ये सोच के रखते हैं कि सिविल डिफेंस के अंदर हमें प्लेसमेंट मिल जाएगी और हमें सैलरी मिलने लग जाएगी और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद है, थोड़े टाइम निष्काम कर लेते हैं उसके बाद ड्यूटी मिल जाएगी, तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आप अगर निष्काम करते रहेंगे तो आपको ड्यूटी मिल ही जाएगी। हो सकता है प्लेसमेंट आ जाए आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो आपको प्लेसमेंट मिल जाए, पर गारंटी नहीं है। तो सभी जो भी जवान है जो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं घर पे और इस चीज़ का वेट करें कि कोई प्लेसमेंट आएगी तो मैं ड्यूटी करूंगा, अगर आप लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आपको 6 महीने 1 साल तक ड्यूटी ना मिले और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज कई सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो कि फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादातर कि सर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो घर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप सभी डिपार्टमेंट से हटकर अपनी कहीं जॉब देखिए जिससे कि आप लोग फाइनेंशियली अपना काम कर सकें। उसके अलावा ट्रेनिंग को लेकर था, कई लोग कह रहे हैं कि सर हमें ट्रेनिंग करनी है, हम सिविल डिफेंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, ड्यूटी मिले ना मिले अगर हम ज्वाइन होना चाहते हैं। तो सिविल डिफेंस के अंदर बेसिक ट्रेनिंग अभी होल्ड हो रखी है। इस साल बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट की नहीं गई। शुरू में शायद एक आधा बैच चले थे पर वो भी बंद कर दिया गया है, और ना ही एडवांस कोर्स का कोई बैच चल रहा है। एडवांस कोर्स की लिस्ट आई थी पर वो अप्रूव्ड नहीं हो पाई, तो ना ही एडवांस कोर्स स्टार्ट है और ना ही किसी तरह की कोई बेसिक ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। हाँ, जब भी स्टार्ट होगी तो उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आते हैं सर कब तक स्टार्ट हो जाएगी, बता दीजिए कब तक हो जाएगी ये वो। तो दोस्तों जब स्टार्ट होगी तो आपका भाई अपडेट खुद ही कर देगा, या फिर आप लोगों ग्रुप में आप जुड़े होंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं मैसेज या फिर PDF जो भी आएगा ट्रेनिंग स्टार्ट होने का उसमें मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो मैं कोशिश करूंगा आपको दे ही दूँ। तो ट्रेनिंग वाले किसी तरह की एडवांस कोर्स हो या बेसिक हो अभी नहीं चल रही है, चीज़ क्लियर कर लें। ड्यूटियाँ इसमें अभी फिलहाल कोई बड़ी प्लेसमेंट नहीं आ रही है, तो ये भी चीज़ क्लियर कर लें। उसके अलावा कई सारे लोग जो ट्रेंड जवान हैं और आपदा मित्रा के भी 2 बैचेस ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, तो कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास मेल आई हुई है लेकिन हमारे पास कॉल नहीं आ रही है। कई लोगों के पास कॉल आई है पर हमें मेल नहीं आई है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे। कई लोगों के मैसेज आगे पर्सनली कि अमित भाई जरा एक बार बता दीजिए कि ये कॉल आई है मेरे पास लेकिन मेल नहीं आई है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक लिंक के थ्रू फॉर्म भरवाए गए थे,
तो लिंक में कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में कोई और मेल आईडी खुली होती है और उसमें हमने जब फॉर्म भरा था तो वो डायरेक्ट उस मेल आईडी से फॉर्म फिल हो गया था। तो हो सकता है कि आपके उस मेल पे आया हो। आप अगर घर में एक से ज़्यादा मेल अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी दूसरे मेल आईडी पे भी मेल आ गई हो, ये पॉसिबल है। पर अगर आपके पास नहीं आया है मेल या डायरेक्ट कॉल आ रही है कि आपको इस दिन यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आना है डायरेक्ट सेंटर से, तो एक बार कंफर्मेशन के लिए अपने सिविल डिफेंस कार्यालय यहाँ पे जहाँ पर आपके आईसीडी सर होंगे वहाँ पर जाकर के अपने रिपोर्ट कीजिए। वहाँ बताइए कि मेरे पास कॉल आई थी, क्या लिस्ट में मेरा नाम है, क्योंकि आपकी लिस्ट जो भी तैयार होगी वो आपकी उसकी एक कॉपी कार्यालय भी भेजी जाती है, आपके सिविल डिफेंस कार्यालय। तो वहाँ पर जाकर के आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मेरे पास कॉल आई थी या फिर मेरे पास मेल आई है पर कॉल नहीं आई है, तो भी आप जाके वहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अपने सीनियर अधिकारियों से पूछ सकते हैं या जो भी ऑफिस में स्टाफ होगा उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास कॉल आई थी या फिर मेरे पास मेल आया हुआ है, तो क्या मैं इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हूँ, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, वो आपको क्लियर बता देंगे। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। कई लोग कन्फ्यूज है कि सर क्या करें। साथ ही आपदा मित्र ट्रेनिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में भी कई सारे लोग पूछ रहे थे। सर हमें किट मिलेगा, वो हमारे किस काम आएगा। तो प्रॉपर किट के लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि 10-11 मिनट की है। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदे हैं, सारा कुछ मैं उसमें बता चुका हूँ। आपको वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी स्क्रीन पे, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा हमें ट्रेनिंग के बाद क्या क्या मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दी, फिर भी कोई और अपग्रेड आपको रह गई होगी तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल मेरे पास आंसर हो पाता है मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो जय हिंद साथियों, फिर नेक्स्ट वीडियो अपडेट जानकारी के साथ भाई आएगा। जय हिंद।